हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो टॉपिक्स जो हमारे पहले नहीं हो पाए थे, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर वापस से अगेन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा अगला टॉपिक है वो टॉपिक मेरा क्या है कि मुझे यहाँ पर अल्कोहल से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वो रिएक्शन देखेंगे, उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO क्लीवेज, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO क्लीवेज। ठीक है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर हो जाएगा आपका 1 डिग्री। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। कौन कौन सी रिएक्शन होती है देखिए, सारी रिएक्शन को हम पढ़ेंगे जो CO क्लीवेज से इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ऐसी आपकी 4 रिएक्शन है। ठीक है, कितने टाइप की रिएक्शन है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO क्लीवेज 4 है। सबसे पहले आपकी हो जाएगी, देखिए फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी हैलोजन एसिड से रिएक्शन। तो हैलोजन एसिड से रिएक्शन ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी। CO क्लीवेज की फर्स्ट रिएक्शन है विथ हैलोजन एसिड। ठीक है, तो सिंपली हम हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। कैसे? ये हमने अल्कोहल को लिया, ROH को, और रिएक्शन इसकी हमने करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, HCl के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। हैलोजन एसिड यही होता है, हैलोजन और एसिड। ठीक है, अल्कोहल क्या हो गया? ROH हो गया, और ये हो गया आपका HCl, और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो दिखाई दे ही रहा है कि R जो है वो हैलोजन मतलब कि Cl से जाकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका RCl, और रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हुई विद हैलोजन एसिड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी सेकेंड रिएक्शन की। तो सेकेंड रिएक्शन जो है वो होगी फॉस्फोरस हैलाइड से। ठीक है, ये भी आपकी CO क्लीवेज रिएक्शन में ही आएगी, फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन किस तरीके से होगी? ROH प्लस PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड को हम यहाँ पर ले लेते हैं, PCl5 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो R किसके साथ में जाकर ज्वाइन हो जाएगा? Cl के साथ में जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका RCl। ठीक है, ये बन जाएगा आपका RCl। उसके बाद में 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन रिमूव हो गया, देन ये बन गया HCl, और रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा POCl3। तो ये भी आपका CO क्लीवेज में ही आता है, ये वाली जो रिएक्शन है। इसलिए मैं आपको चार्ट बना के समझा रही हूँ कि आपको जितनी भी CO क्लीवेज की रिएक्शन है अल्कोहल के अंदर, वो सारी इसी चार्ट के थ्रू क्या हो जाए? लर्न हो जाए। अच्छा, ऊपर वाली जो रिएक्शन हम लेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन में आप कोई सा भी हैलोजन एसिड ले सकते हैं, लेकिन आपको कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। जब हम अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो कैटलिस्ट हमारा होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। लेकिन जब हम जैसे मान लीजिए HCl की जगह पे हमने ले लिया HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड अगर हमने ले लिया है, तो इस केस में फिर एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में हम रिएक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो कैटलिस्ट होगा H2SO4, जिसको हम कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 यहाँ पर आपका आ जाएगा
इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की जगह पर, और उसी की प्रेजेंस में हमको क्या करवाना है, उसी की प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करवाना है। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में ये रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमको यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा H3PO4। तो H3PO4 हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो फॉस्फोरस हैलाइड्स हो चुका है। इसके बाद में अगला हम बात करते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो थायोनाइल क्लोराइड से हम रिएक्शन करवाएंगे। तो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन किस तरीके से होगी, अल्कोहल को लिया और रिएक्शन किसके साथ में करवाई, SOCl2 के साथ में रिएक्शन हमने यहाँ पर करवाई है। तो यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन होगी तो R किसके साथ में जाके ज्वाइन हो जाएगा, Cl के साथ में जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RCl। अगेन आपका क्या बन गया है, अल्काइल हैलाइड बन चुका है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आपका HCl रिमूव हो जाएगा और SO2 रिमूव हो जाएगा। तो ये भी CO क्लेवेज के अंदर ही आती है रिएक्शन, है ना। फिर अगली कैटेगरी इसके अंदर है, लास्ट कैटेगरी CO क्लेवेज में आती है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन को भी हम 3 टाइप से हम डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो 3 टाइप से होता है, या तो H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, या फिर H3PO5 की प्रेजेंस में होगा, H3PO4 की प्रेजेंस में होगा, या फिर L2O3 मतलब कि एल्यूमिना की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों डिफरेंट टाइप के रिएजेंट लिए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर अल्कोहल को हम लेंगे और अल्कोहल को लेकर क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको H3PO4 जब आप ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप अल्कोहल लेंगे वो अल्कोहल या तो 2 डिग्री का होगा या फिर वो अल्कोहल 3 डिग्री का होगा। ठीक है, इस केस में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर भी देखिए अल्कीन बनेगा, यहाँ पर भी अल्कीन बनेगा, और थर्ड केस में भी हमारा क्या मिलता है, हमको अल्कीन ही मिलता है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट भी सबके सेम होते हैं, H2O H2O H2O। ठीक है, तो जब भी आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएं तो आप इन 3 रिएजेंट्स में से कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप क्या करवा देंगे, डिहाइड्रेशन करवा देंगे, जिससे आपको अल्कीन मिल जाएगा। तो ये हमने पढ़ा रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO क्लेवेज। ठीक है, और इसकी सारी रिएक्शन पढ़ी। अब इसके बाद में नेक्स्ट में मैं आपको करवाऊंगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH क्लेवेज। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो क्लीवेज होता है उससे रिलेटेड अल्कोहल के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।